बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसी लेक्चर में हमने यूनिट 2 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व किया था और हमारे पास जो है यूनिट 2 ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3, जो कि पेज नंबर 75 पर मौजूद है और इसी यूनिट का नाम है लॉगरिथम। ठीक है, तो हमारे पास जो पेज नंबर 76 है, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, लॉगरिथम का, ठीक है, लॉगरिथम के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2, यहाँ पर हमारे पास जो लॉगरिथम की क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.2 में मौजूद है। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ हम जो है लॉगरिथम का डिफिनीशन वगैरह जो है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 आज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन है और एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन आज के लेक्चर में वो सीखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन और साथ में स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस पर हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम पहले आते हैं साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ऐसी नंबर्स होते हैं जो लिखने में बहुत लेंथी होती है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर होता है या एक बहुत छोटा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, 6, 3 और या इसके साथ में ज़ीरोज़ लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर है। अगर हम इसको काउंट कर लें, ठीक है, कि ये कौन सा नंबर है, मतलब ये किस तरह हम पढ़ेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये हमारे पास है 5 अरब 63 करोड़। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है। तो ये नंबर जो हमने लिखा, ठीक है, तो ये इसी नंबर का ये फॉर्म जो हमने लिखा, इसको हम कहते हैं ये इसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और इसका ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये लेंथी है। अगर हम इस नंबर को बार बार लिखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारे लिए इसका लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नंबर बहुत लेंथी है। ठीक है, तो इसी नंबर को हम एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब हमारे पास वेरी लार्ज नंबर होता है, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, या हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होता है या सबसे छोटा नंबर होता है। तो वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर को हम लिखते हैं एक दूसरी शक्ल में, उसी शक्ल को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। साइंटिफिक नोटेशन का जो जनरल फॉर्म है वो इसी तरह है कि a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर b। इसमें ये ज़रूरी है कि a हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, 10 जो है साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो नंबर होता है, ठीक है, जो नंबर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो वो नंबर हमेशा 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और 10 का हम जो है पावर लेते हैं। ए और बी हमारे पास जो है ये बी नंबर है। ठीक है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, तो इसकी लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले हम इसी नंबर में देखेंगे कि इसमें डिसिमल पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो जिस नंबर में डिसिमल पॉइंट नहीं होता, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसी नंबर के आखिर में, लास्ट में, हर एक नंबर के लास्ट में क्या होता है, डिसिमल पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डिसिमल पॉइंट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो नंबर हमारे पास जो गिवन नंबर होता है, जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उसको हम देखेंगे कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। ठीक है,
ग्रेटर देन 1 नंबर है या लेस देन 1 नंबर है। तो हम देख सकते हैं ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है 5 अरब 63 करोड़। तो इसमें पॉइंट यहाँ पर है, तो सिंपली हम ये पॉइंट जो है यहाँ से उठाएंगे और इसको हम सबसे आगे हमारे पास जो दो नॉन ज़ीरो नंबर है इसके दरमियान हम लिखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पर लाएंगे। तो ये इसी तरह बन जाएगा हमारे पास कि 5 पॉइंट यहाँ पर जो मौजूद है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद फिर है 6, जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो हम लिखेंगे 6 है, फिर क्या है 3 है। अब 3 के बाद ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरोज़ मौजूद है, तो इसी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे पास ये नंबर बन गया, ठीक है, हमारे पास जो ए है वो बन गया 5.63 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो पावर है बी वो हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो पावर बी हमारे पास पहले पॉइंट यहाँ पर मौजूद था, अब हम पॉइंट जो है हमने यहाँ पर लाया, ठीक है। तो इसी पॉइंट और न्यू पॉइंट के दरमियान जितनी भी डिजिट है इसको हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के दरमियान इसके बीच जो है 9 डिजिट मौजूद है। तो ये हमारे पास जो ग्रेटर देन 1 नंबर है ये नंबर 1 से ग्रेटर है। तो जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड लाएंगे और 10 का जो पावर है यहाँ पर जो बी है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बात बी नोट कर लें, हमारे पास जो ग्रेटर देन नंबर 1 होता है, ठीक है, जब हम पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो 10 का पावर जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पावर पॉजिटिव रहेगा। और जब हमारे पास लेस देन 1 नंबर होता है, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारे पास जो नंबर है वो लेस देन 1 हो, ठीक है, 0.0000374। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नंबर स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट, तो जो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा वो हमेशा लेस देन 1 नंबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट है यहाँ से उठाएंगे और इसको हम इसी तरह लेके आएंगे। हमारे पास जो इसी साइड से हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके बाद हम ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह बन जाएगा, ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे, जब हम ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे यहाँ पर लगाएंगे तो इसके आगे हमारे पास ये ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो फिर इसी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली हम पॉइंट यहाँ से उठाएंगे यहाँ पर लाएंगे, तो इसी तरह 3 और फिर लगाएंगे पॉइंट और 74 अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सेम हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास जो नंबर है ये लेस देन 1 है, लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 का पावर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ग्रेटर देन 1 जो नंबर होगा 10 का पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेस देन 1 जो नंबर होगा 10 का पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम ये डिजिट या से लेकर या तक इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के दरमियान जितनी भी डिजिट है वो हम काउंट करेंगे कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मौजूद है, तो इसका पावर हम लिखेंगे -6, ठीक है। तो ये था हमारे पास नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, ये था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको भी हमने साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद है, इसको हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है 405,000 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, ये है हमारे पास 4,05,000, ठीक है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो जो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा तो वो लेस देन 1 होगा, और जिस नंबर के स्टार्ट में 0 पॉइंट नहीं होगा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 नंबर है। तो इसमें हम पॉइंट देखेंगे कि इसमें पॉइंट क्या है, तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट इसके आखिर में मौजूद है, डेसिमल पॉइंट। तो सिंपली हम डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और हमारे पास जो पहला डिजिट होता है इसके बाद हम वो पॉइंट लगाएंगे। पहला डिजिट है 4, फिर हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, फिर ये हम लगाएंगे 0
और फिर 0 के बाद है 5। अब 5 के बाद हमारे पास सब डिजिट जो है वो 0 है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पर पॉइंट पहले यहाँ पर था, अब हमने यहाँ पर लगाया, तो इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के दरमियान ये जितनी भी डिजिट है ये हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 10 का पावर 5 लेंगे, पॉजिटिव पावर रहेगा क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास 167 0 0 0 0, ठीक है। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 70,000, ठीक है। तो इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे 1 पॉइंट और फिर हम लगाएंगे 67, ठीक है। ये 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के दरमियान 6 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 का पावर 6 लगाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो पार्ट 3 है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट से, तो 0.000 हमारे पास जो है 6 ज़ीरोज़ मौजूद है, ठीक है। और फिर है 39। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, सिंपली ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे और इसको हम 3 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह बन जाएगा 3.9, और पहले ये जो ज़ीरोज़ है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है और यहाँ पर जो हमने पॉइंट लाया, तो इनके दरमियान कितने डिजिट्स है वो हम जो है शुमार करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, इसको हमने काउंट किए। तो यहाँ पर हम 10 का पावर लिखेंगे 7, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव पावर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी नोट कर ले कि इसी फॉर्म से हम वापस ये फॉर्म भी लगा सकते हैं कि ये हमारे पास है 3.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -7। तो जब 10 का पावर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट हम पहले लाएंगे इसी साइड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है लेस देन 1 नंबर है। तो यहाँ पर है -7, तो -7 का मतलब है कि इसी पॉइंट को हम यहाँ पर 7 डिजिट जो है इसी साइड हम लाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डिजिट मौजूद है 3 और 6 डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम पहले 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा इसमें जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो पार्ट 3 है वो भी हम लिखेंगे कि पार्ट 3 इसका क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 3 सर ये है पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है 0.00092, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 0.00092। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नंबर है वो लेस देन 1 है, क्योंकि 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो सिंपली हम पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो इसी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह बन जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब इस 10 का पावर नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 10 का पावर -4, ठीक है। इसी तरह जो पार्ट 5, इसमें हम देख सकते हैं कि पार्ट 5 जो है ग्रेटर देन 1 नंबर है, पार्ट 6 भी ग्रेटर देन 1 है, पार्ट 7 लेस देन 1 है, पार्ट 8 लेस देन 1 है। ये आप खुद से ट्राई कर ले। पार्ट 9 जो है वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये बाकी जो पार्ट्स है ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला रहता हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पार्ट 9 हमारे पास ये है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत ईजी है। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर इसी नंबर के साथ ऑलरेडी 10 रेज़ टू द पावर -3 जो है वो मौजूद है, ठीक है। हम इसी नंबर को जो है वो काउंट करेंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है 0.05 ये क्या है, ये लेस देन 1 नंबर है, क्योंकि स्टार्ट में 0 पॉइंट मौजूद है। तो सिंपली हम ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, इसको हम 5 के बाद लाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह बन जाएगा कि 5, यहाँ पर दोनों ज़ीरो को लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5 पॉइंट बन जाएगा। तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट 5 के बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो 5 जो है हम लिख सकते हैं। पॉइंट अगर न लगाए तो कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 ये अपनी जगह। अब यहाँ से हमने पॉइंट यहाँ से हटाया और इसको हमने यहाँ पर लिखा, तो इन दोनों पॉइंट के यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये इनके दरमियान कितने डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये जो नंबर है
ये तो लेस देन 1 है, तो 10 का पावर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो -3 इसके साथ मौजूद है, इसके साथ -2 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट जो है 2 डिजिट जो है हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ वो हमने लाया है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब ये जो पॉइंट 10 का जो पावर है -3 -2, ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। -3 -2 का मतलब है -5, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन 1, इसको हमने जो नंबर से वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये साइंटिफिक नोटेशंस में मौजूद है और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास ये है 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, हम देख सकते हैं 10 का जो पावर है ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये हमारे पास जो नंबर होगा ये लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 जो नंबर होगा इसमें जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो पहले की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब वो नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये किस तरह हम लिखेंगे, 10 पावर -5 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 5 डिजिट पहले जाएगा। ठीक है, 5 डिजिट। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट तो मौजूद है, एक ये हो गया, और हमारे पास 4 डिजिट जो है वो और दरकार है। ठीक है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास हम सिंपली इस तरह लिखेंगे, इस यहाँ से हम ये पॉइंट हटाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 8 3। ठीक है, और ये पॉइंट हम पहले लाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 का पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव पावर जब होगा तो पॉइंट जो है वो हम पहले की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 डिजिट हम ले जाएंगे, यहाँ पर एक डिजिट ऑलरेडी मौजूद है 8, तो इसके अलावा हमारे पास 4 डिजिट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसकी जगह हम क्या लगेंगे, 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल डिजिट हमारे पास बन गए 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट की पहले हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास ये है 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो नंबर रहेगा ये 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डिसिमल पॉइंट है 10 का पावर जो पॉजिटिव होगा, तो डिसिमल पॉइंट हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 10 का पावर 6 है, तो मतलब ये है कि पॉइंट को हम 6 डिजिट बाद लगाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक डिजिट 1 मौजूद है, तो एक हमारे पास ये हो गया, 5 डिजिट और रिक्वायर्ड है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 5 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह बन जाएगा 41। पॉइंट यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, एक डिजिट ये हो गया, 6 डिजिट है टोटल, तो एक ये हो गया, और हमारे पास जो है 5 डिजिट और रिक्वायर्ड है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे 5 0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं टोटल कितनी डिजिट्स बन गई, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे आखिर में। तो हमें पता है कि हर एक नंबर के आखिर में पॉइंट होता है, तो अगर हम इसको ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पार्ट 3 क्या है, 2.07 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि पॉइंट हम जो है राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, कितने डिजिट लेके जाएंगे, 7 डिजिट। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट तो है। ठीक है, और कितनी चाहिए, टोटल 7 है, 2 यहाँ पर है, तो और 5 चाहिए, तो 5 की जगह हम क्या लगाएंगे, 5 zeros लगाएंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा कि 207, 2 ये हो गई, 5 डिजिट की जगह हम क्या लगाएंगे, 5 zeros लगाएंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 3। अब हम लिखेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास ये है कि 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 10 का पावर है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है कि ये जो नंबर है ये 1 से लेस नंबर होगा, और पॉइंट जो है वो हम राइट साइड की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसको हम लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 का पावर -6 है। तो -6 का मतलब है कि पॉइंट हम जो है पहले की तरफ ले जाएंगे और 6 डिजिट जो है वो हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास तो एक डिजिट मौजूद है 3 और हमारे पास 5 डिजिट्स चाहिए, तो वो हम 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे कि 315 ये नंबर पहले लगाएंगे, एक इसमें ये आ गया 3, 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे क्योंकि टोटल हमारे पास 6 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ज़ीरोज़ हमने लगाई और यहाँ पर हम ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पर हम ज़रूर ज़ीरो जो है वो लगाएंगे और सारी पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका पार्ट 4 बन गया। अब जो है इसका पार्ट 5 भी हम देख सकते हैं, वो ये है कि 6.27 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या है, -10, तो नेगेटिव पावर है। तो पॉइंट हम लेफ़्ट साइड की तरफ मतलब पहले की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट मौजूद है, बाकी हमारे पास 9 डिजिट चाहिए। तो हम 9 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें ये 6 आ गया, 10 बन गई, ठीक है, और 2 7 और यहाँ पर हम पॉइंट और ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 5। पार्ट 6 जो है वो आप ख़ुद ट्राई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर होगा। पार्ट 7 भी इजी है, पार्ट 8 भी इजी है, पार्ट 9 हमारे पास ये है, ये मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, ये मैं सॉल्व करूँगा। -2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या है, 9 है। इसी नंबर के साथ माइनस मौजूद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो 10 पावर 9 है, 10 पावर 9 का मतलब ये है कि पॉइंट हम जो है राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। कितने डिजिट्स, 9 डिजिट्स, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, माइनस अपनी जगह, यहाँ पर पॉइंट हम नहीं लगाएंगे, ये 2 6 बन जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास एक डिजिट मौजूद है, बाकी कितने डिजिट चाहिए, टोटल 9 है, तो बाकी 8 डिजिट्स जो है वो चाहिए। तो हम 8 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉइंट ना लगाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 9 बन गया। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पर लिख कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हम ट्राई करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है वो ये है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब ये है कि हमारे पास जो सन होता है, सूरज, तो सूरज की रोशनी जब ज़मीन तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि वो कितना टाइम लेता है, हमारे पास टाइम कितना लेता है, ठीक है, जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर है द सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर mi का मतलब है माइल फ्रॉम अर्थ एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल पर सेकंड। मतलब ये है कि अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो सन और अर्थ के दरमियान फासला कितना है, 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल है। और स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर हमारे पास जो रोशनी का रफ्तार है वो हमारे पास क्या है, 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो कितना है, तो यहाँ पर हमने इसको एस से डिनोट किया। फासला हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है वो हमारे पास ये है 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर है कि कितना टाइम लेता है, तो हमारे पास क्या है, टाइम
वो हमारे पास अननोन है। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड के लिए फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, एज वी नो दैट, ये हमारे पास तीन क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो स्पीड के लिए जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम मौजूद हो तो स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है जो कि फिज़िक्स में जो है वो मौजूद है। ठीक है, एज वी नो दैट, हमारे पास ये फार्मूला होता है। जो स्पीड है v, इसके लिए फार्मूला है, स्पीड हमेशा बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास स्पीड की बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो गिवन है, जो स्पीड है v की वैल्यू गिवन है। हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, t, टाइम। टाइम यहाँ पर है, डिवीजन में है, तो सिंपली हम टाइम यहाँ पर लाएंगे क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, टी हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो टी जब हम यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये बन जाएगा वी टी, टी वी या वी टी बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम v यहाँ पर लाएंगे तो v मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा और t डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह सिंपली बन जाएगा। यहाँ पर हम t लगाएंगे, इट इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू s डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस को हम स्पीड पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, कि कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे, t इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वो है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई, ठीक है, और हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। अगर हम इसके साथ यूनिट लगाए, ठीक है, तो वो जो है इस तरह हम लगा सकते हैं। इसका यूनिट है mi और इसका यूनिट है mi डिवाइडेड बाई s। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों माइल माइल कैंसिल हो जाएगा और टी का हमारे पास जो टाइम है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट जो है वो सेकंड है, तो इसमें जो है सेकंड के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर हम न लगाए तो लास्ट में हम टाइम के साथ एस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू हम इसी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे। तो ये किस तरह डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास 9.3 है ये अपनी जगह लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 न्यूमरेटर में है, 10 यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों 10 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि जब एक बेस दूसरी बेस पर डिवीजन में होता है, ठीक है, दो बेस जब डिवीजन में होते हैं और दोनों बेसिस सेम हो तो सिंपली हम बेस एक लेंगे, ऊपर पावर से हम नीचे वाला पावर माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह लगाएंगे कि 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10, इन दोनों 10 से हम एक 10 लेंगे। ठीक है, इसका पावर 7 है, इसका पावर 5 है, तो 7 से हम माइनस करेंगे 5 और डिवाइडेड बाई 1.86 इसी के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 माइनस 5 क्या आता है 2 आता है। ठीक है, अब हम 9.3 डिवाइड करेंगे 1.86 पर, तो जब हम 9.3 को डिवाइड कर लेते हैं 1.86 पर, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आता है 5 और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 का मतलब है कि 10 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 10 ज़र क्या आता है 100। ठीक है, तो हमारे पास 10 स्क्वायर का मतलब है 100, t इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 500 और इसके साथ सेकंड, जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर s है तो इसका जो यूनिट है वो भी सेकंड में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब लाइट जो सूरज से ज़मीन तक आती है तो वो कितना टाइम लेता है 500 सेकंड। ठीक है, इसको हम जो है मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो 1 मिनट होता है इसमें 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड वाली यूनिट को हम 60 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे, तो अगर 60 के साथ हम 8 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 8 0 ज़र 0, 8 6 ज़र 48, 408 ही आता है और ये हमारे पास 500 है, तो ये ठीक है 8 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 480
अब इसका रिमाइंडर क्या आता है, 500 से हम 480 माइनस करेंगे तो 20 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो 8 है ये हमारे पास मिनट होगा। ठीक है, जब हम सेकंड को 60 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा मिनट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर जो क्वोशंट आएगा वो मिनट में होगा और इसका जो रिमाइंडर है वो बी जो है वो हमारे पास सेकंड में वापस रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टी इक्वल टू हमारे पास कितना मिनट की जगह क्या आ गया, 8 मिनट और कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो 500 सेकंड का मतलब है कि हमारे पास 8 मिनट और 20 सेकंड में जो है सन से अर्थ तक जो है वो टाइम लेता है। ठीक है, रोशनी। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 और इसकी क्वेश्चन में इसकी जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।